जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के द्वारा आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर अगर भर्ती होता हूं तो मुझे कितनी सैलरी मिलती है। क्या वाकई में हर एक फोर्स से सबसे ज्यादा सैलरी इसी में मिलते हैं। बोलते हैं कि 30,000 से प्लस तो हमें अलाउंसेस ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है एसएससी जीडी के द्वारा जो आप आईटीबीपी के अंदर भर्ती होते हैं तो उसके अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, इसका ये पूरा वीडियो डिटेल वीडियो रहेगा। कितने अलाउंसेस मिलेंगे, कहां पर आपको एचआरए कितना मिलेगा, आपकी टीपीटी कितनी रहेगी, इसका ये फुल डिटेल वीडियो रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं जो है पे स्लिप के ऊपर। तो पे स्लिप पे हम देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी पुलिस की तरफ से ये जो है पे स्लिप है। पे स्लिप के अंदर हम अगर देखें तो सबसे पहले हमें बेसिक पे मिलता है, डीए मिलेगा, टीपीटी मिलता है, फिर टीपीटी प्लस डीए मिलता है, एचआरए मिलेगा, उसके बाद में सोप अलाउंस मिलेगा, हेयर कट अलाउंस मिलेगा, इसमें रम अलाउंस भी मिलता है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम डिडक्शन की बात करें तो जो है कि हमारा एनपीएस का डिडक्शन रहेगा, सीजीई जीआईएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के मुताबिक डिडक्शन होगा, और कुछ रेजिमेंटल डिडक्शन भी होते हैं जैसे कि सेंट्रल वेलफेयर फंड या फिर वेलफेयर फंड, बटालियन फंड जो है, एजुकेशन फंड, स्पोर्ट्स फंड, इस प्रकार से जो है इसके रहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारा जो है डिटेल, जिसके अंदर एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके कहाँ कहाँ कितने डिडक्शन होंगे। तो बीपी की सैलरी का हम जो है डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। 2025 के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो अगर फोर्स का नाम देखिए तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी कितनी सैलरी रहेगी, ट्रेनिंग के बाद में आपकी कितनी सैलरी रहेगी, बोनस आपको कितना मिलेगा, ड्रेस अलाउंस आपको कितना मिलेगा, डियरनेस अलाउंस आपको कितना मिलता है, साल में कितनी बार बढ़ता है, या फिर इंक्रीमेंट साल में कितना लगता है, कितने परसेंटेज होता है, जिससे कि आपको पता चल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा अलाउंसेस हमें क्या क्या मिलता है। एक्स्ट्रा अलाउंसेस के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले बोनस की, तो देखिए दोस्तों ये दिवाली बोनस होता है। दिवाली बोनस जो है आपको जिस महीने में दिवाली होती है उसी महीने के अंदर आपको दिवाली बोनस मिलता है। ये तकरीबन 7,000 रुपए के लगभग मिलता है, 6,950 या कुछ ऊपर 10-20 रुपए ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन 7,000 रुपए आपको मिनिमम मिल जाते हैं। इसके बाद में आपको साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा जो कि 12,500 रहेगा। दोस्तों जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के नेक्स्ट सैलरी के अंदर ही आपको जो है ड्रेस अलाउंस मिल जाता है, और उससे जब अगले साल जो है आपको हर साल जुलाई माह के अंदर आपको जो है ड्रेस अलाउंस मिलता रहेगा। ये आगे कंपलसरी चलता रहेगा, लेकिन जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो हो सकता है दिसंबर में ज्वाइन करें, जनवरी में करें, फरवरी में करें। तो जब आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट जो मंथ के अंदर ही जो है सैलरी के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार मिलता है, एक तो जनवरी के अंदर, दूसरा जुलाई के अंदर। ये जो है डीए का अगर परसेंटेज देखें तो अभी तक हमारे डीए का परसेंटेज हो गया है 53। टोटल हमारा कितना परसेंटेज हो गया, 53% हमारा डीए हो चुका है। ये जो है जनवरी और जुलाई के अंदर मिलता है दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो है इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि साल में हमारा एक बार इंक्रीमेंट बढ़ता है, कितना, 3%। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि 21,700 हमारी बेसिक पे है, तो 21,700 के बाद में 69,100 लिखा रहता है। तो उसी प्रकार से जो हर साल में 3% बढ़ते आपका बेसिक पे लास्ट कहां तक पहुंचेगा, अगर आप 60 साल की नौकरी करते हैं तो 69,100 तक पहुंचेगा। कौन से, पे लेवल 3 के अंदर। पे लेवल 3 के अंदर आपको यहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों ये तो हो गए हमारे इंक्रीमेंट का, जो कि साल में एक बार मिलता है। इंक्रीमेंट का भी एक रूल है, इसके अंदर क्या होता है कि आप जून से पहले अगर आप ज्वाइन किए होते हैं तो आपको जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है। अदरवाइज आप जो जून के बाद में, जुलाई के बाद में कभी भी आप ज्वाइन करते हैं, जैसे जनवरी में करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करेंगे तो आपको जुलाई में लगेगा। दोस्तों ये इसका रूल है। ये तो हो गए हमारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस। अब हम चलते हैं सबसे पहले की सैलरी के अंदर में क्या क्या मिलता है, किस प्रकार से हमारी कितनी सैलरी बनती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी में मिलती है तो आईटीबीपी के अंदर मिलती है, तो उसी के ऊपर आपको पूरा डिटेल मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बता दूं कि सैलरी के अंदर अगर हमें बेसिक पे जैसे कि हमें नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया था 21,700 रुपए, 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 69,100 के बीच में सैलरी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ये सिर्फ आपका बेसिक पे है, उसी का ये सैलरी रहता है दोस्तों। उसके बाद में हमारा डीए है। डीए कितना है, 11,501 रुपया। 11,501 रुपया किस चीज का है, ये जो हमारा बेसिक पे है 21,700, उसका 53% जो साल में 2 बार डीए बढ़ता है ना, ये वो डीए है। तो डीए इसके अंदर प्लस हो गया। उसके बाद में आता है राशन मनी।
राशन मनी कितना है हमारा 4,283 रुपये। ये कितना 30 दिन का है। अगर 31 दिन का होगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, 4400 रुपये हो जाएगा। अगर 28 दिन है या 28 दिन या 29 दिन है तो कम हो जाएगा। टोटल अब हमारा सैलरी कितना हो गया 37,484 रुपये। ये टोटल हमारा सैलरी है। अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे। क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है शॉप और हेयर कट अलाउंस मिलते हैं 56 रुपये के हिसाब से हर महीने के लिए। टोटल होगा 112 रुपये। उसके बाद में क्या होता है कि हमें एक रम अलाउंस मिलता है। रम अलाउंस क्या होता है कि आपको 3 कैटेगरी के अंदर रम अलाउंस मिलता है, जैसे प्लेन है, फिर मीडियम है, फिर हाई रिस्क है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपको मिलेगा 285 रुपये। वो आपकी पोस्टिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना मिलेगा। जैसे मैंने हाई एल्टीट्यूड का 285 रुपये लिखे हैं, तो ये जो है अगर आप लो में रहते हैं तो 58 रुपये, फिर 155 रुपये और फिर 285 रुपये। इस प्रकार से 3 हिस्सों में इसके रहते हैं। अगर टोटल हमारी सैलरी अब कितनी हो गई 37,596 रुपये। मैंने इसके अंदर हमारा जो है रम अलाउंस अभी नहीं जोड़ा है। इसके बाद में हमारे पास क्या आता है एचआरए, जिसे हम होम रेंटल अलाउंस कहते हैं। ये जो है आपने अगर अपना फैमिली क्वार्टर अगर आप इशू करवा लेते हैं, जहाँ भी आप पोस्टिंग जाते हैं, अगर वहाँ पे फैमिली क्वार्टर इशू करा लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप फैमिली क्वार्टर इशू नहीं करवाते तो उसके बाद में जो आपका होम पोस्टिंग होगा, अगर आपने वहाँ पर बाहर किराए पे मकान ले रखा होगा तो वहाँ का जो एचआरए होगा वो मिलेगा। अदरवाइज आपका परिवार जहाँ पर रहता है, अगर आप अपने घर पे जहाँ भी गांव में, सिटी में या फिर बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ का एचआरए मिलेगा। तो ये एचआरए किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये 3 हिस्सों के अंदर है, 10%, 20%, 30%, यानी कि X, Y और Z। ये 3 सिटीज़ के अंदर डिवाइडेड होता है। आपको ये अगर जानना हो कि आपकी सिटी का कितना है एचआरए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना मिलेगा। इसी के अंदर ही आप और आपके साथ के जो भर्ती होते हैं उसके जो सैलरी के अंदर डिफरेंस इसी में आता है। आप सोचेंगे कि वो भी मेरे जैसे ही भर्ती हुआ लेकिन उसकी सैलरी मुझसे 4,000 5,000 एक्स्ट्रा आ रही है, मेरी कम आ रही है। हो सकता है कि वो दिल्ली के अंदर दिल्ली का एचआरए ले रहा हो और आप जो है गाँव का एचआरए ले रहे हो, तो यहाँ पर डिफरेंस बनता है। तो मिनिमम अगर हम बात करें 10% के हिसाब से आपका बेसिक पे का 10% तो 2,170 रुपये, 20% से होगा 4,340 रुपये और 30% से होगा 6,510 रुपये। अगर हम सैलरी में जोड़ते हैं 30% के हिसाब से तो 6,510 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी टोटल कितनी हो गई 44,106 रुपये। अगर 10% लेंगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी 39,766 रुपये। अगर 20% के हिसाब से जोड़ते हैं तो 41,936 रुपये और 30% के हिसाब से 44,106 रुपये टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी। दोस्तों ये तो एचआरए है। एचआरए आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप अभी गांव में रहते हैं लेकिन अगर आप सिटी के अंदर किराए पे मकान लेके रहते हैं तो आप सिटी का भी एचआरए क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और आपको एक एप्लीकेशन और साथ में रेंट एग्रीमेंट देना रहता है। उसके बाद में आप जो है वो आपको मिलने लगेगा। अब इसके बाद में हमारा सेकेंड अलाउंस कौन सा आता है, सेकेंड हमारा आता है टीपीटी 2 तरह से आता है, ए क्लास सिटी, बी क्लास सिटी। अगर ए क्लास सिटी में है तो इसके अंदर हमारा जो टीपीटी होता है 3600 टीपीटी प्लस डीए होता है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना है 53%। अगर 3600 का 53% देखेंगे तो 1,908 रुपये होते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया 5508 रुपये। देखिए ये जहाँ पर आपकी बटालियन पोस्टिंग रहती है, जहाँ पर आपकी बटालियन की पोस्टिंग है या फिर आपकी पोस्टिंग है या फिर आप जहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है वहाँ का आपको ये टीपीटी मिलता है। अगर आप दिल्ली में हैं तो ए क्लास सिटी में आता है और अगर कोई छोटी सिटी के अंदर है तो आपको बी क्लास के अंदर आएगा। बी क्लास में 1800 प्लस डीए तो टोटल कितना हो गया 2754 रुपये। हमने यहाँ पर जो है आप फर्स्ट क्लास सिटी का लिया है तो 5,508 रुपये। तो टोटल हमारी सैलरी कितनी हो गई 49,614 रुपये। ये तो हो गए हमारे अलाउंसेस। इसके बाद में क्या होता है कि जहाँ पर हम पोस्टिंग जाते हैं वहाँ पे हमें मिलता है रिस्क अलाउंस। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपने जो प्रोफाइल क्या रहती है, क्या क्या छुट्टी मिलती है, अगर नहीं देखा है तो मैंने उसका एक डिटेल वीडियो हमारे बना रखा है जो हमारी जो है प्ले लिस्ट में भी है। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको इसके आईटीबीपी के बारे में और ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल सके कि कितनी छुट्टी मिलती है, लीव प्लान कैसे रहता है, फैमिली क्वार्टर क्या है और फैसिलिटी क्या है, रम मिलती है नहीं, दारू, या इस प्रकार के सारे सवाल। अब इसके बाद में आता है कि सबसे बड़ी बात इसमें रिस्क अलाउंस। देखिए इसके अंदर रिस्क अलाउंस जो है आर्मी से भी ज़्यादा रहता है। आपको पता है कि इसकी जो ड्यूटी कहाँ रहती है, आपको इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है हमारी वहाँ पर रहती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड, सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं जैसे ग्लेशियर और उसके इलाके में अगर रहते हैं तो हमारा कितना अलाउंस रहता है 31,250 रुपये। 31,250 रुपये सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस, यानी कि आप बेसिक और डीए मिला लेते हैं तो बेसिक से ज़्यादा तो आपको अलाउंसेस मिलेगा। कितना 31,250। अगर आपके वहाँ पर देखिए आप बटालियन पहले तो 4 बटालियन से शुरू हुई थी और आज ये मिनिमम 60 बटालियन हो चुकी है इनकी। तो आपका अगर पोस्टिंग वहाँ पर तो आपको काटना ही रहेगा। 3 साल आपको प्लेन मिलता है, 3 साल फील्ड मिलता है। अगर आप
हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ड्यूटी करते हैं तो आपको 31,250 मिलेगा। तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी एकदम से 80,864 रुपए। अब इसके बाद में आता है सेकंड अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको 21,625 रुपए। ये जो है आप जैसे JNK हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कोई LW इलाके में रहते हैं तब आपको हाई रिस्क अलाउंस मिलता है, रिस्क हार्डशिप अलाउंस मिलता है जो 21,625 रहता है। उसके बाद में थर्ड आता है 12,625 और फोर्थ यानी सबसे लोवेस्ट में आता है 9,336 रुपए। तो मैंने जो है सेकंड लिया है 21,625 रुपए। तो आपके टोटल हमारी सैलरी कितनी हो गई 71,239 रुपए। और वहीं पे अगर आप देखते हैं 31,000 मिलेंगे तो आपका 80,000 तो सैलरी यहीं पर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 21,000 मिलेंगे तो 71,239 रुपए, अगर 12,625 मिलते हैं तो 62,239 रुपए और 9,336 मिलते हैं तो 58,950 रुपए तो आपकी सैलरी हो गई। इतनी सैलरी बाकी किसी फोर्स के अंदर आपको नहीं मिल पाती है। अब इसके बाद में आता है गवर्नमेंट डिडक्शन। देखिए जैसे अब ये तो हो गए हमारे जोड़ने वाले, अब हमें क्या क्या चुकाना रहेगा, क्या क्या हमारी सैलरी से कट के आएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है DCPS यानी NPS। हम न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने के कारण 10% हमें देना रहता है और 14% सरकार, दोनों मिलाकर जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद में जब हम पेंशन जाएंगे तब हमें पेंशन मिलेगी इसी के उपरांत। तो इसका ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसमें मैं बता नहीं पाऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। तो टोटल हमारा बेसिक और DA का 10% कितना हो गया 3,320 रुपए। उसके बाद में एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ सभी को ये डिडक्शन होता है, इसे कहते हैं CGEGIS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंदर आपको 30 रुपए कटते हैं, क्योंकि हम पे लेवल 3 में आते हैं इसलिए हमें 30 रुपए कटते हैं। टोटल हमारा डिडक्शन कितना हो गया 3,350 रुपए। 3,350 हो गए। इसके बाद में कुछ रेजिमेंटल डिडक्शन आते हैं। रेजिमेंटल डिडक्शन का मतलब होता है बटालियन के अंतर्गत भी कुछ डिडक्शन आते हैं, जैसे कि सेंट्रल वेलफेयर फंड या फिर वेलफेयर फंड का हो गया 650 रुपए। सेंट्रल वेलफेयर फंड और वेलफेयर फंड का दोनों के मिला के कितने हो गए 650 रुपए। बटालियन फंड के अंदर हमारे कितने कटेंगे 25 रुपए। एजुकेशन फंड के हमें कितने देने रहेंगे 20 रुपए। और स्पोर्ट्स फंड भी है एक, उस फंड के अंदर हमें देने रहते हैं 25 रुपए। टोटल हमारा हो गया 720 रुपए। अगर 720 रुपए हम जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा हो जाता है 4,070 रुपए पर मंथ हमें डिडक्शन करवाना रहता है। तो डिडक्शन होने के बाद हमारा कितना अमाउंट आया 67,169 रुपए। ये टोटल हमारी सैलरी हो गई। अब दोस्तों ये तो हो गई आप जब पोस्टिंग चले जाएंगे, पोस्टिंग के बाद में अब बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर अगर हम देखें, अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी जगह हो रही है जहां पर रिस्क अलाउंस है तो डेफिनेटली आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर रिस्क अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। देखिए HRA का एक ऐसा है कि कुछ फोर्सेस के अंदर तो ट्रेनिंग पीरियड में HRA दिए जाते हैं, लेकिन ITBP के अंदर क्या होता है कि जब आप पोस्टिंग चले जाएंगे ना, पोस्टिंग जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन देना रहेगा, उसके बाद में आपको HRA मिलता है। ट्रेनिंग पीरियड के अंदर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अगर भविष्य में मिलने लगे तो वेल एंड गुड है और आपके लिए बेहतर रहेगा और हो सकता है कि आपको एरियर के साथ मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया है, टोटल आपकी सैलरी को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, जिसके अंदर कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी अगर मुझसे कोई बात छूट गई हो या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपके दिमाग में आ रहा हो, आपको जानना हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर और बेहतर और शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।